हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑन ट्रिगोनोमेट्री। तो आज के इस एक्सरसाइज में तो आज की इस वीडियो में हम 3.4 एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे विद डिटेल सोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर में क्या क्या आएगा वो कवर कर लेते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमको सोल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स के वैल्यू निकालना है। तो इसका दो पार्ट होता है, एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, और दूसरा जो होता है वो है जनरल सोल्यूशन। क्या होता है जनरल सोल्यूशन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है मतलब वो सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है। मतलब मतलब सपोज एक एग्जांपल समझते हैं। अगर साइन एक्स इक्वल टू समथिंग 2 है, मतलब पॉजिटिव का 2 है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, साइन एक्स यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, मतलब एक सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा और दूसरा सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा। मतलब इसका सॉल्यूशन कितना है? मतलब दो सॉल्यूशन है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और एक सेकंड क्वाड्रेंट पे। नाउ अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। नाउ फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, इफ साइन एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स क्या होगा? तो एक्स क्या होगा? एक्स होगा एन पाई। अब एन पाई क्यों है वो भी बता देता हूँ। एन इक्वल टू 1 2 0 1 2 3 अप टू 1। आप एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 0, एक्स इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपके पास आएगा पाई, एक्स इक्वल टू 2 पुट करोगे आएगा 2 पाई। देखो, साइन एक्स कहाँ पर 0 होता है? साइन 0 पर 0 देता है, साइन पाई पर भी 0 देता है, साइन 2 पाई पर भी 0 होता है, वो भी 0 देता है। मतलब एक तरफ से जनरल सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, मतलब आप घूम के जितना सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब उसको एक एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब सारे सॉल्यूशन। मतलब ये घूमेगा, ये घूमते ही रहेगा, जितना सॉल्यूशन है सब कवर कर देगा। यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और कुछ 6 फॉर्मूले हैं इसमें। आप आता है cos x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू होगा एन पाई प्लस पाई बाई 2। मतलब कॉमन लो 2n+1 पाई बाई 2। मतलब 2n+1 मतलब क्या है? ये ऑड क्वांटिटी है, मतलब ऑड मल्टीपल पे साइन क्या कॉस क्या देता है? 0 देता है। देखो तुम, पाई बाई 2 पे कॉस 0 देता है, फिर 3 पाई बाई 2 पे भी 0 देता है, फिर से घूम के आओगे, मतलब ऐसे ही ऑड पाई बाई 2 में क्या देता है? 0 देता है। तो वही बात लिखा है, ऑड पाई बाई 2 मतलब 2n+1, मतलब 2n+1 पाई बाई 2, यही लिखा है। फिर फिर तीसरे फार्मूला, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर 3 नंबर फार्मूला पे आते हैं। 3 नंबर फार्मूला क्या बोला गया है? टेन एक्स इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? टेन एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा? एक्स होगा एन पाई, मतलब पाई के मल्टीपल में 0 दे देता है। सपोज 1, मतलब 0, पाई 2 पाई, इन सब में 0 देता है। फिर दूसरी टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है? दूसरी टाइप ऑफ फार्मूला क्या है? अगर cos x इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? cos 1 क्या किस कहाँ पर होता है? बेसिकली cos 0 पे 1 होता है, फिर 2 पाई पे 1 होता है, फिर 4 पाई पे 1 होता है। मतलब घूम पे यहाँ पर ही 0 होता है, 0 2 पाई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये तो आप भी बता सकते हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई का पाई इसका सॉल्यूशन होगा। फिर तीसरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आते हैं। अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू क्या होगा? एक्स इक्वल टू होगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा। ये मेमोराइज कर लेना, चाहे तो आप n का वैल्यू पुट करके भी ये चेक कर सकते हैं। फिर cos x इक्वल टू कॉस थीटा, फिर टेन एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपके पास नॉलेज है तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही नंबर लाइन से भी बता सकते हैं। तो इसका x क्या होगा? cos x इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू इसका n क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस थीटा। और टेन एक्स इक्वल टू टेन थीटा है तो इसका x का वैल्यू क्या होगा? एन पाई प्लस थीटा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमको बोला गया है कि पहला क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होता है जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो पहला क्वेश्चन, टेन एक्स इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ रूट 3। मतलब टेन कहाँ पॉजिटिव होता है? यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर मतलब एक सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मिलेगा और एक सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट पे मिलेगा। तो टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा? ये टेन कितना का वैल्यू है? ये टेन पाई बाई 3 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? पाई बाई 3 का वैल्यू है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे भी लिख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे लिखेंगे? यहाँ पर कैसे आएगा? यहाँ तक अगर पाई है तो पाई से प्लस करेंगे तो आ जाएगा, मतलब पाई प्लस ऑफ पाई बाई 3, मतलब टेन 4 पाई बाई 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहला सॉल्यूशन निकलेगा पाई बाई 3, और दूसरा सॉल्यूशन क्या निकलेगा?
4 पाई/3, बस यही आंसर है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन में बोला गया है कि sec x इक्वल टू 2, मतलब sec x कहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो sec 2 कहाँ पर मिलता है, बेसिकली sec x इक्वल टू sec x कहाँ पर पॉजिटिव होता है, बेसिकली sec x पॉजिटिव होता है हाफ पे, रुको, sec नो अभी बताने के लिए बोला है कि tan x इक्वल टू रूट 3, sec x का वैल्यू पता करना है हमको। इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे भी कर सकते हो, sec 2 का वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए, हमको बताने के लिए बोला है कि sec x इक्वल टू 2 है, तो इसका सोल्यूशन बताने के लिए बोला गया है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/cos x इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज cos x इक्वल टू 1/2। हाँ, लिख सकते हैं। तो cos हाफ कितना पर मिलता है, cos हाफ 60 डिग्री पे मिलता है, मतलब पाई/3, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट निकल गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट निकलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ तक अगर 2 पाई है तो 2 पाई से नेगेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब cos 2 पाई माइनस पाई/3, दैट विल बी 5 पाई/3। सर क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू क्या है, एक तो है पाई/3 और दूसरा है 5 पाई/3, इज माई करेक्ट आंसर। नाउ तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे बोला गया है कि cot x, अब अगर आपके पास sec हो तो उसके cos को कन्वर्ट कर लेना, अगर cosec है तो इसको sin में कन्वर्ट कर लेना, cot है तो tan में कन्वर्ट कर लेना, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ना cot x इक्वल टू क्या है, 1/tan x माइनस रूट 3, tan x इक्वल टू क्या है, -1/√3। नाउ tan कहाँ पर नेगेटिव होता है, देखो tan यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव है। नाउ इसको नेगेटिव है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको -tan/π/6 लिख सकते हैं, मतलब π/6 का वैल्यू 1/√3। अब देखो नेगेटिव हटाने के लिए इसको पहले पाई से नेगेटिव कर देंगे तो हो जाएगा, पाई माइनस π/6 लेके तो हो जाएगा ना, क्योंकि पाई से नेगेटिव है और पाई के मल्टीपल है, tan tan ही रह जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो नेगेटिव आएगा, फिर π/6। हाँ ठीक है। अब और एक सोल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, तो और एक सोल्यूशन मिलेगा, बेसिकली और एक सोल्यूशन मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले जाने के लिए हमको 2 पाई से नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब tan ऑफ 2 पाई माइनस π/6। एक तो सॉल्यूशन ये तो मिला है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और ये मिला है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, tan ऑफ 5 पाई/6 और tan ऑफ 11 पाई/6। नाउ एक्स का वैल्यू क्या है, एक है 5 पाई/6 और दूसरा है 11 पाई/6, इसमें करेक्ट आंसर। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कोसेक एक्स इक्वल टू -√2 है, 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू क्या है, -2 है, मतलब साइन एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स इक्वल टू -1/2 है। तो ये साइन कितना का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, साइन π/6 का वैल्यू है, क्योंकि साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है साइन नेगेटिव और यहाँ पर होता है साइन नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट पे लाने के लिए पाई से, अगर पाई से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, साइन पाई प्लस π/6, ये तो मिला थर्ड क्वाड्रेंट का हिसाब। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें मस्ट भी 2 पाई से थोड़ा नेगेटिव कर देंगे तो मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, साइन 2 पाई माइनस π/6। नो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा साइन ऑफ 7 पाई/6 और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा साइन ऑफ 11 पाई/6। यही दोनों का आंसर है, 7 पाई/6, 11 पाई/6। ये तो सब हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप आते हैं इनकी जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं और जनरल सॉल्यूशन देखो, यहाँ तक, यहाँ तक पहले एक थीटा निकाल लो, फिर आते हैं जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है देखो, कौन सा फॉर्मूला है ये, tan x इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला है। तो tan x इक्वल टू tan थीटा होता है तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है n पाई,
टेन एक्स इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा होता है, एन पाई प्लस थीटा होता है। नाउ थीटा का ये है थीटा, ये है थीटा मतलब पाई बाई थ्री। नाउ इसको यहाँ पर पुट करो, एन पाई प्लस पाई बाई थ्री। अब अगर आप देखो तो एन इक्वल टू अगर वन पुट कर दो तो आएगा फोर पाई बाई थ्री। जो आपको इधर प्रिंसिपल सॉल्यूशन का दो सॉल्यूशन मिला था वो एक यही है। अब आते हैं इसका, तो आते हैं इसमें कॉस क्या होगा पाई बाई थ्री। हाँ ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू होगा टू एन पाई प्लस माइनस थीटा। थीटा क्या है, थीटा है पाई बाई थ्री। आंसर क्या आएगा, टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री इज माई करेक्ट आंसर। नाउ इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो थीटा, ये माइनस को पहले अंदर ले जाना पड़ेगा, वही थीटा कहलाएगा। मतलब आप ये भी, मतलब इसमें आप ये भी थीटा ले सकते हो और ये भी थीटा ले सकते हो, तो मैं पहले वाला लूंगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट पे, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट पे। ना हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो गया, टेन एक्स इक्वल टू टेन फाइव पाई बाई थ्री। ना टेन एक्स इक्वल टू टेन थीटा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस थीटा, मतलब एन पाई प्लस फाइव पाई बाई थ्री इज माई जनरल सॉल्यूशन, इज माई जनरल सॉल्यूशन। अगर आप इस पे आओगे तो देखो फोर्थ को इधर तक रिमूव कर दो, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन चाहिए पहले आपको। थीटा का वैल्यू के लिए आप एक सॉल्यूशन निकाल लो पहले। आप साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा है तो क्या होगा, ये कुछ हद तक साइन एक्स इक्वल टू साइन सेवन पाई बाई सिक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर ऑफ एन थीटा हो जाएगा। नाउ आपसे वैल्यू पुट करो, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन थीटा क्या है, सेवन पाई बाई सिक्स, इसमें करेक्ट आंसर। मतलब सिंपल बात में पहले आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन की ज़रूरत है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब निकल जाएगा तब इसमें पुट कर देना, तब आंसर हो जाएगा। ना आप आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्या बोला गया है कि कॉस फोर एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स। इसको क्या करो, इसको राइट हैंड साइड लाओ, मतलब कॉस फोर एक्स माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ इसमें आप कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ, क्या है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, साइन थ्री एक्स साइन एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो होगा और साइन एक्स इक्वल टू जीरो होगा, आइदर साइन एक्स थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। अब साइन जीरो, अगर साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा, साइन थीटा मतलब साइन एक्स, अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन जीरो कितना पर होता है, देखो जीरो पे जीरो होता है और पाई पे भी जीरो होता है, और फिर से टू पाई, मतलब थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली एन पाई हो जाएगा आपका आंसर। और एन कहाँ पर होगा, एन बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब एन का वैल्यू इंटीजर हो सकते हैं, मतलब प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू जीरो ये सब होगा। नो अभी आते हैं साइन थ्री एक्स। साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो है, मतलब थ्री एक्स इक्वल टू क्या होगा, थ्री एक्स इक्वल टू एन पाई हो जाएगा प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू तो जीरो है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन पाई बाई थ्री। यही आंसर है इसका। हम आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है, कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स। अब इसको इसमें भी सी और डी का फॉर्मूला यूज़ करना, मगर किस पे यूज़ करना है वो है बड़ी बात, क्योंकि इसमें थ्री एक्स है और इसमें एक्स है। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल रहा है कि थ्री एक्स प्लस एक्स डिवाइड पे टू करेंगे तो आपके पास टू एक्स आएगा, जो ये है, तो इन दोनों में कॉस सी और कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ करो। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स बाई टू और टू एक्स, और कॉस सी माइनस डी बाई टू मतलब कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो। और क्या होगा, कॉस टू एक्स टू कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। आइदर आइदर कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो होगा और टू कॉस एक्स इक्वल टू वन होगा, मतलब टू कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और इधर आएगा। और ठीक है, अब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस जीरो हो तो क्या होगा, तो कॉस जीरो को क्या लिख सकते हैं, टू एक्स
कॉस पाई बाई टू लिख सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस जीरो है तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन पाई टू एन प्लस वन पाई बाई टू लिख सकते हैं। अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस जीरो है तो थीटा इक्वल टू हम टू एक्स इक्वल टू एन प्लस वन पाई बाई टू, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे मिलता है, हाँ ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब एक्स इक्वल टू क्या होगा, टू एन प्लस वन बाई टू इंटू पाई बाई टू। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन बाई टू होगा। अब कॉस हाफ कितना पर मिलता है, कॉस हाफ मिलता है हमारे पास पाई बाई थ्री, मतलब 60 डिग्री पे मिलता है। कॉस थीटा इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, टू एन पाई प्लस माइनस थीटा मिलेगा। टू एन पाई थीटा कितना है, प्लस माइनस पाई बाई थ्री, यही आंसर है इसका। इस क्वेश्चन पे भी सेम, इस क्वेश्चन पे क्या लगाओ, इस क्वेश्चन पे पहले साइन टू एक्स का फॉर्मूला यूज़ कर दो, टू साइन एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ साइन एक्स, टू साइन एक्स प्लस वन रहेगा अंदर में, और कॉमन क्या जाएगा, कॉस एक्स आएगा। अब कॉस एक्स इक्वल टू जीरो होगा और क्या होगा, टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा। नाउ कॉस एक्स इक्वल टू अगर जीरो हुआ तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू होगा कॉस जीरो कितना पर होता है, ऑड मल्टीपल पावर, मतलब टू एन प्लस वन पाई बाई टू होगा एक्स इक्वल टू, और इधर क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू, इधर लेफ्ट हैंड साइड माइनस वन बाई टू हो जाएगा, मतलब माइनस, मतलब माइनस साइन क्या हुआ, साइन हाफ कितने पर मिलता है, 30 डिग्री पे मिलता है, मतलब साइन पाई बाई सिक्स, क्योंकि ये नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है, इधर नेगेटिव है, मतलब पाई प्लस कर देंगे तो हो जाएगा साइन पाई प्लस ऑफ पाई बाई सिक्स, दैट विल बी साइन सेवन पाई बाई सिक्स। नाउ एक्स इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू, साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू होगा एन पाई प्लस एन पाई माइनस वन टू द पावर अल्फा, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन, थीटा हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन, थीटा का वैल्यू क्या है, सेवन पाई बाई सिक्स इज माई करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन पे क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा हिंट की ज़रूरत है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स है, इधर टेन एक्स है, सेक और टेन कहाँ पर मिलता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन प्लस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला या तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो बस, मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस टेन टू एक्स, इधर भी टू एक्स होगा क्योंकि ये टू एक्स के फॉर्मेट में, वन से वन कैंसिल आउट करो, टेन को इधर लाओ और टेन टू एक्स को अल्टीमेटली कॉमन लो, तो क्या बचेगा, वन प्लस ऑफ टेन टू एक्स होगा इक्वल टू जीरो होगा। अब टेन टू एक्स इक्वल टू जीरो है, अगर टेन थीटा इक्वल टू जीरो है तो क्या, और क्या बचेगा, वन प्लस ऑफ टेन टू एक्स इक्वल टू जीरो। ना टेन थीटा इक्वल टू जीरो कहाँ पर मिलता है, टेन जीरो कहाँ पर मिलता है, टेन जीरो पे जीरो मिलता है, मतलब जीरो हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या, एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा होता है, क्योंकि ये टेन टू एक्स इक्वल टू टेन जीरो पे ही जीरो मिलता है, तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, थीटा इक्वल टू जीरो जीरो ही होगा, मतलब एन टू एन पाई ये होगा, और एक्स इक्वल टू एन पाई बाई टू होगा। पहला सॉल्यूशन तो ये निकल गया। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, टेन टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, और इधर आओ, टेन टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, क्योंकि टेन इधर पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, टेन पाई माइनस पाई बाई फोर, ये माइनस हटा दो क्योंकि माइनस पाई प्लस करेंगे तो माइनस हट जाएगा, मतलब टेन थ्री पाई बाई फोर, और टेन थीटा इक्वल टू, टेन एक्स इक्वल टेन थीटा हो तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन पाई प्लस प्लस थीटा, मतलब एन पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर इज माई करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम, पहले साइन सी और साइन डी लगाओ इन दोनों में, फिर इसको यूज़ करो तो हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, इन दोनों में यूज़ करने से अच्छा है इन दोनों में यूज़ करो, क्योंकि इधर थ्री एक्स है फाइव एक्स है, मतलब फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स डिवाइड बाई टू करोगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और फाइव एक्स माइनस टू एक्स डिवाइड बाई टू करोगे तो एक्स आ जाएगा, इधर एक्स है, तो इन दोनों में साइन सी और साइन डी लगाओ, किन दोनों पे लगाओ, इन दोनों पे साइन सी और साइन डी लगाओ, तो साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला क्या है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू मतलब फोर एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें साइन सी और साइन डी फाइव एक्स और एक्स इन दोनों में ना लगा के, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसमें भी नहीं आएगा, तो किन दोनों पे लगाए, ये दोनों भी चेक कर लिए। अब
इन दोनों को चेक करो, क्योंकि प्लस करेंगे तो एक्स आ जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें कॉमन नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम उसको कैंसिल कर दिए। अब साइन एक्स और 5x में लगाएंगे तो देखो क्या होगा, साइन 6x और 3x और कॉस क्या आ जाएगा 5x माइनस एक्स 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस साइन 3x। हाँ ये हो जाएगा इक्वल टू 0 पर साइन 3x को कॉमन लो, साइन 3x को कॉमन लो, 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब साइन 3x इक्वल टू 0 है और 2 कॉस 2x इक्वल टू -1 है। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू मस्ट बी n पाई हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू n पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें क्या होगा, cos 2x इक्वल टू -12। अब cos -12 कितने पे मिलता है, ये मस्ट भी cos पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री पे मिलता है। अब क्योंकि नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे cos नेगेटिव होगा, मतलब cos पाई से नेगेटिव कर दो तो नेगेटिव हट जाएगा, मतलब cos 2 पाई बाई 3। तो cos थीटा इक्वल टू cos x इक्वल टू cos थीटा है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, और 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो इतना तक ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।